अब मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति का हाल बताता हूँ। आज अजीत पवार ने कहा कि वो एनसीपी में हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उसे मानेंगे। बीजेपी के साथ उनके जाने की बातें बेकार की हैं। लेकिन अजीत पवार के सपोर्टर एनसीपी के विधायकों ने कहा कि वो अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार जहां जाएंगे वो भी उनके साथ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अजीत पवार एनसीपी में है, इसलिए अजीत पवार की सफाई के बाद भी महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा चलती रही कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसीलिए आज शाम को एनसीपी की इफ्तार पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। एनसीपी के सभी बड़े नेता इफ्तार पार्टी में पहुंचे, लेकिन इस मौके पर यह देखकर हैरानी हुई कि जब शरद पवार इफ्तार में पहुंचे तो एनसीपी के सारे नेताओं ने खड़े होकर शरद पवार को नमस्कार किया, लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार की तरफ देखा तक नहीं। इससे पहले सुबह जब अजीत पवार ने अपने करीबी विधायकों से अलग अलग मीटिंग्स की थी तो इस चर्चा को और हवा मिली कि अजीत पवार फिर पाला बदल सकते हैं। अजीत पवार से मिलने के बाद एनसीपी के विधायक अनिल पाटिल ने कहा कि अजीत दादा से बीजेपी में जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जहां अजीत पवार कहेंगे वो साथ जाने को तैयार है। हम अजीत दादा के साथ में इसके पहले थे, आज है, इसके आगे रहने वाले हैं और अजीत दादा जो है वो राष्ट्रवादी के साथ में। देखो आज के डेट में हमने जो 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रही थी उसके बारे में चर्चा की मैंने, उसके बारे में कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, कहीं पर भी किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है जो तरीके से न्यूज़ में चल रहा है। एक हमारा कहना ऐसा है कि हर पार्टी का जो भी नेता इसके बारे में अपना अपना बयान दे रहा है उसको कृपा करके यहाँ पर रोकना चाहिए। कोई डिसीजन और कोई चर्चा आज तक दादा की और किसी और की हुई नहीं है। ये न्यूज़ अभी भी जो चल रही है उसको कृपा करके रोकने को। अजीत पवार ने आज मुंबई में एनसीपी के 10 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की। अन्ना बनसोडे भी अजीत पवार से मिले। अन्ना बनसोडे ने कहा यह सही है कि कम से कम 40 विधायक अजीत पवार के साथ हैं जो उनका हर आदेश मानेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाने जैसी कोई बात नहीं कही। मैं अजीत पवार साहब के साथ कल भी था, आज भी है, परसों भी है, फ्यूचर में मैं उनके साथ कायम स्वरूप से रहने वाला हूँ। कितने विधायकों का साथ है उनको? वो मुझे पता नहीं है। कह रहे कि 40 से भी कम विधायक उनके साथ हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है 40 से ज़्यादा नहीं है। क्या तो फिर कहाँ जाना चाहेंगे आप? अजीत दादा के साथ। अजीत पवार अगर बीजेपी के साथ जाते तो आपको चलेगा? हम अजीत दादा पवार के निष्ठावान कार्यकर्ते हैं, वो जहाँ जाएंगे हम वहाँ उनके साथ में रहेंगे। क्या पवार साहब ने आप लोग को रोकने की कोशिश की है, संपर्क किया है शरद पवार जी ने? बड़े साहब ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। इसके बाद अजीत पवार खुद सामने आए। उन्होंने कहा उनके पार्टी तोड़ने की अटकलें गलत हैं। वो तो अपनी पार्टी और महाविकास आघाड़ी को मजबूत बनाने के लिए काम में लगे हैं। अजीत पवार ने कहा कुछ लोग उनकी पार्टी और महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। या संदर्भामध्ये आज पवार साहेबांचं सकाळी जे काही त्यांनी आज सुबह ही शरद पवार साहब ने मीडिया से जो कहा वो आपने देखा। इन सब में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, मैंने भी कहा है। यहाँ पर भी कुछ विधायक हैं, उनसे आप प्राइवेट में बात करिए कि क्या किसी का सिग्नेचर हमने लिया है। किसी का सिग्नेचर लेने की जरूरत ही नहीं है। कल जो भी फैसला लेना होगा वो हम पार्टी के तौर पर मिलकर लेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाविकास आघाड़ी को मजबूत करना है। हमारी जनसभाएं भी तय हो चुकी हैं। 1 मई को बीकेसी में हमारी जनसभा होने वाली है। महाविकास आघाड़ी मजबूत करण्याचा। वैसे अजीत पवार कुछ विधायक लेकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ऐसा इशारा सबसे पहले संजय राउत ने किया था और संजय राउत ने यह बात सामना में भी लिखी थी। बाद में संजय राउत ने कहा कि खुद शरद पवार ने उन्हें यह बात बताई थी कि एनसीपी के कुछ विधायकों पर सेंट्रल एजेंसीज का प्रेशर है। लेकिन आज अजीत पवार के सफाई आने के बाद संजय राउत ने भी अपना स्वर बदल लिया। उन्होंने कहा अजीत पवार के पार्टी तोड़ने की अफवाह फैलाने वालों की गलतफहमी में कोई ना आए। अजीत दादा पवार ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ
खास करके बीजेपी जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजीत दादा पवार जी ने जवाब दिया है। किसी भी हालत में आखिरी दम तक अजीत दादा महाविकास आघाड़ी के घटक बनते रहेंगे, उनके पार्टी में रहेंगे। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो ट्रस्ट डेफिसिट का, विश्वास की कमी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अजीत दादा पवार बार बार कह रहे हैं कि वो एनसीपी छोड़कर नहीं जा रहे, बीजेपी से उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। लोग कहते हैं चार्जशीट में उनका नाम ना आना, अमित शाह के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग होना, इसका मतलब है वो जाएंगे तो। दूसरी तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनका शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस नहीं टूटेगा, लेकिन कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता। लोग याद दिलाते हैं कि अडानी पर, सावरकर पर पवार साहब ने जो लाइन ली वो अलायंस के जुड़ने की नहीं बल्कि टूटने का संकेत देती है। बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमें अजीत पवार की क्या जरूरत, हमारे पास तो मेजॉरिटी है। तब लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर शिवसेना के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या करेंगे, फैसला आने वाला है। इसीलिए अजीत पवार के साथ हाथ मिलाने की तैयारी हो रही है। अब ये सारा आपसी अविश्वास इसलिए है क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कौन कब इसको धोखा दे दे कोई नहीं कह सकता। कुछ ही महीनों में हमने देखा है शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का हमेशा साथ देने का वादा किया था, उनकी लीडरशिप में चुनाव जीता था, लेकिन उद्धव ठाकरे के नीचे से कुर्सी खींच ली। अजीत पवार भी अपना खेल दिखा चुके हैं। उन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर 2 दिन की सरकार बनाई। इसी लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है। सब मानकर बैठे हैं आज नहीं तो कल अजीत पवार एनसीपी के 40 एमएलए को लेकर सरकार में शामिल हो जाएंगे और बाकी सब देखते रह जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।